वेलकम टू राष्ट्रीय एकेडमी। हम इस वीडियो के अंदर करेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के वो क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में एचएसएससी द्वारा पूछे गए हैं। वो क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हमने पिछली वीडियोज़ में हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। हिस्ट्री के जो भी 3 पार्ट हैं, एंशंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उन तीनों के हमने जितने भी एचएसएससी के अंदर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हमने कंप्लीट किए हैं। तो देखिए इस वीडियो में पहला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा भारत और किस के बीच एक सीमा रेखा बनाती है? चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर कोई नहीं? तो ये बनाती है चाइना के साथ, ऑप्शन ए। देखिए तो भारत की सीमा से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण रेखाएं और ये हैं। देखो सबसे पहले रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है और 1947 में विभाजन के समय यह खींची गई थी। दूसरी है मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है, जिसकी इस क्वेश्चन में हमने बात की। ये अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में आती है और 1914 में खींची गई थी। इसे हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया। तीसरी है डूरंड रेखा, यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है और 1893 में बनाई गई थी। ये 3 रेखा आपने याद रखनी है, रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरंड रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी शहर कौन सा है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण में सबसे नीचे स्तर पर कौन है? तो ये बताना है हमें। तो सबसे निचले वाले जो स्तर है वो क्षोभमंडल है। इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की मुख्य 5 परतें हैं। सबसे पहला है क्षोभमंडल, जो सबसे निचली परत है, जो 0 से 12 किलोमीटर के दायरे में आती है। इसमें मौसम बनता है, जैसे बारिश होगी, बादल, तूफान, यही बनते हैं। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। दूसरी होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर इसको बोलते हैं। ये 12 से 50 किलोमीटर के दायरे में आती है। इसमें ओजोन परत होती है। ओजोन परत क्या करती है? पराबैंगनी विकिरणों को धरती पर आने से रोकती है। हवाई जहाज इसी में उड़ते हैं समताप मंडल के अंदर। तापमान ऊपर जाने पर बढ़ता है। फिर होती है तीसरी मध्यमंडल, जिसको हम मीसोस्फीयर बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? तो ये होती है 50 से 80 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ उल्काएं जलकर नष्ट हो जाती है। सबसे ठंडी परत इसको बोलते हैं हम। उसके बाद होता है तापमंडल, थर्मोस्फीयर। ये 80 से 400 किलोमीटर के दायरे में होती है। इसको आयनोस्फीयर भी हम बोलते हैं। रेडियो वेव्स इसी में परिवर्तित होती हैं। लास्ट होती है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। सबसे बाहरी परत है, धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। उपग्रह जो सैटेलाइट्स हैं वो यहाँ पर घूमते हैं। तो ये हमने बात करी सबसे नीचे से है तो क्षोभमंडल है। मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है? तो अभी हमने बात करी थी भारत और चीन के बीच। भारत का दक्षिणतम छोर कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट है। अगर हम बात करें, जैसे ये है हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये तो है हमारा इंदिरा पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा कोल। नॉर्थ पॉइंट को हम बोलते हैं, मतलब उत्तरी छोर को हम बोलते हैं इंदिरा कोल, और साउथ को, दक्षिणतम छोर को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, कितने प्रतिशत पृथ्वी की सतह को भारत आवंटित करता है? मतलब कितना % है जो पृथ्वी का, जो जिस पर भारत टिका हुआ है, मतलब भारत का है टोटल। तो भारत पृथ्वी की 2.4 सतह को आवंटित करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत हमारा उत्तरी और पूर्वी सतह में स्थित है, ऑप्शन बी। ऐसे जैसे ये पृथ्वी है तो भारत कहाँ पर है? ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, तो भारत यहाँ पर है, मतलब उत्तरी और पूर्वी। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, तो यहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट है मेरा, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये होते हैं मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट, दोनों की वजह से, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट है, डैश जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो करता है पाक। ठीक है, पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार डैश द्वारा पृथक है? मतलब अंडमान और निकोबार किसके द्वारा अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री, 8 डिग्री और 12 डिग्री। इनके बारे में बात करेंगे तो ये होते हैं 10 डिग्री चैनल के। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यह अक्षांश उत्तर पर स्थित है। इसकी चौड़ाई 135 किलोमीटर के लगभग है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? तो यह है 8 डिग्री 4 N अक्षांश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश 8 डिग्री 4 सेकंड
उत्तरी अक्षांश है। यहाँ का अक्षांशीय विस्तार 8,4 से 37,6 उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा। जो भारत को कर्क रेखा काटती है, ठीक है, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। मतलब जो 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन होता है भारत के अंदर। और ऐसे ही 22 दिसंबर होता है, उस दिन भी क्या होता है, जो कर्क रेखा पर जो सूरज की किरण है वो लंबवत होती है, सीधी पड़ती है। तो 22 दिसंबर को भी क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है इसके अंदर। फिर है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मिर्जापुर से, ऑप्शन डी। और हमारा ये टाइम कहाँ से? 80 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर भाग में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो यह है 8 डिग्री 4 सेकंड से 37,6 के बीच में, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध मतलब जो चारों तरफ से भूमि से ही लैंडलॉक राज्य जिसको बोल सकते हैं हम। तो ये है हमारा ऑप्शन डी, बिहार। बिहार के चारों तरफ क्या है, दूसरे राज्य बने हुए, ये कहीं से भी पानी से को टच नहीं करता, इसलिए आंसर होगा डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र तथा मुख्य प्रमुख दर्रे, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, महाद्वीपीय पठार के किस दक्षिणी बिंदु पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी। ये सभी क्वेश्चन HSSC द्वारा पहले भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मोरनी पहाड़ियों को उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो ये मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ पर है? करो है इसका, और ये शिवालिक रेंज के अंदर आती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सैंडल चोटी अवस्थित है? तो ये है अंडमान और निकोबार के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कंचनजंगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है, शिवालिक की पहाड़ियाँ बहुत सी नदियों के स्रोत हैं, ऐसी एक नदी है, तो ये टांगरी नदी है जो हरियाणा के अंदर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिवालिक पहाड़ी के डैश के जिले में स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पर है? अंबाला के अंदर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित हिमालय पर्वत ये पहाड़ियों में से कौन सी हिमालय के म्यांमार भाग में संलग्न नहीं है? तो इनमें से बताना है। तो नागा पहाड़ियाँ जो है वो हिमालय पर्वत पहाड़ियों के बीच में नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है? तो ये है उत्तर पूर्वी भाग में। जैसे ये मेरा हरियाणा है, हरियाणा का ये, ठीक है, तो ये जो पार्ट है पंचकुला वाला या हिमाचल वाला ऊपर, तो इसमें क्या है? उत्तर पूर्वी, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये यहाँ पर है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और जो अरावली की पहाड़ियाँ वो दक्षिण में इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोड्डा बट्टा चोटी स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, काली और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो कुमाऊं हिमालय इसको बोला जाता है, काली और सतलज नदियों के बीच के भाग को। पंजाब हिमालय किसको बोला जाता है? सिंधु और सतलज नदियों के बीच को। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राय द्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी प्राय द्वीपीय पठार की अनाईमुड़ी है, जो कहाँ पर है? यह केरल के इडुक्की जिले के 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिम में गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली हुई पर्वत श्रेणी को क्या बोलते हैं? तो पश्चिम से गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक फैली है, तो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं। उसके बाद है, भारतीय राज्य सीमा में हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो हिमाचल का जो सर्वोच्च शिखर है उसको हम बोलते हैं कंचनजंगा। क्या बोलेंगे उसको? कंचनजंगा। और ये कहाँ पर है? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और ये सिक्किम राज्य में नेपाल सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है और ये 28,169 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है, इसको बोलते हैं धसी पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी को डैश पर्वतमाला अलग करती है। तो इसको सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो है, सतपुड़ा भी बोलते हैं, सतपुड़ा भी बोलते हैं, पर्वतमाला अलग करती है नर्मदा और ताप्ती नदी को। मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है अपवाह तंत्र व प्रमुख घाटियों से रिलेटेड। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को त्वांग पो के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। ये HSSC CT के अंदर आया हुआ है 18/8/2024 के अंदर। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको हम तिब्बत में त्वांगपो के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी से और असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में से जमुना नदी भी कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रमुख हिमालय नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी। कृष्णा नदी दक्षिण मध्य भारत की नदी है और ये हिमालय उत्तर में है, और ये कृष्णा नदी दक्षिण के अंदर है। यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। मुख्य रूप से कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गोमुख से होता है और यह बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिलती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। यह नदी 1312 किलोमीटर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए अरब सागर या खंबात की खाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नहीं निकलती? सरस्वती, यमुना, घग्गर या मार्कंडा। तो यमुना नदी जो है वो शिवालिक पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती। गंगा की लंबाई 13,070 किलोमीटर है। यह एक सहायक नदी है। यमुना नदी डैश नदी की दूसरी सबसे बड़ी उपनदी है। तो यह है गंगा की सबसे बड़ी दूसरी उपनदी। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुंडूरू, कोकलत, जोग या येना। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी, जोग। कुंजकित जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले के वराही नदी पर स्थित है। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती? तो ये है तापी नदी। ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित मतलब नहीं मिलती। उपरोक्त विकल्पों में से कावेरी, गोमती, ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि तापी नदी अरब सागर में प्रवाहित होती है। मतलब ये नदियाँ, ये तीन नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, और तापी नदी कहाँ पर मिलती है? अरब सागर के अंदर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में समाप्त होती है? तो ये है कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील डैश में है। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। ये ओडिशा के अंदर है। ये आया था इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर 2016 के एग्जाम के अंदर। डैश नदी उत्तर प्रदेश का हरियाणा से अलग करती है। तो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग यमुना नदी करती है। नेक्स्ट है मोरनी पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो मोरनी की पहाड़ियों से टांगनी नदी निकलती है और ये अंबाला में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है? तो बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी नहीं गिरती। उपरोक्त विकल्पों में से नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी में ना गिरकर अरब सागर में गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है तथा उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी तथा दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के बीच एक भ्रंश घाटी के रूप में बहती है। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है जलभृत। मतलब भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच में वर्षा जल के भंडारण को जलभृत कहा जाता है। जलभृत स्तर के नीचे एक संतृप्त क्षेत्र है जहां वर्षा जल मृदा से रिश्ता है, इसलिए भूजल एक जलभृत के रूप में प्रवेश कर पाता है। तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे ही हम ये वीडियो पार्ट इसके जारी रखेंगे और अगले जितने भी क्वेश्चन हमारे इस भूगोल से HSSC द्वारा पूछे गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। ये कम से कम 300 क्वेश्चन है जिसके हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं और पार्ट 1 कंप्लीट किया है। ऐसे ही पार्ट 2 हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।